हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। ओके, आज का ये वीडियो बड़ा ही स्पेशल है, बड़ा ही खास है। बच्चों का एक प्रश्न ये रहता है कि सर स्लैब के किसी फेस को अगर सिल्वर कर दिया जाता है तो न्यूमेरिकल में जो इमेज डिस्टेंसेस पूछे जाते हैं वो नहीं बनता है। तो आज का ये वीडियो बाकायदा उसी पर आधारित है कि स्लैब के किसी फेस को सिल्वर कर दिया जाए तो हम लोग किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनाएंगे, राइट? तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए स्लैब म्यू इक्वल्स टू 1.5 ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर। देखिए ऐसा है कि एक स्लैब है, ये बात हम लोग समझें और अच्छे सीखना है, ठीक? ये स्लैब है, ठीक है ना, ये स्लैब, और स्लैब का इंडेक्स पता है म्यू इक्वल्स टू 1.5, ठीक, ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर। ये थिकनेस भी हम लोग को पता है से डी, कोई दिक्कत तो नहीं। और म्यू हम लोग को पता है म्यू विल बी इक्वल टू 1.5, थिकनेस हम लोग को पता है डी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ओके, अदर फेस ऑफ द स्लैब इज सिल्वर्ड। तो सपोज इधर ऑब्जेक्ट होगा तो इस फेस को किसी ने सिल्वर कर दिया, तो मैंने भी कर दिया, ठीक है। अदर फेस ऑफ स्लैब इज सिल्वर्ड, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। देखिए ऑब्जेक्ट को यहाँ से 28 cm पे रखा गया। देखिए ऑब्जेक्ट को से इस जगह पे, ठीक है, ये से x विल बी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर पे रखा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, थिकनेस 6 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस 28 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो क्या भाई, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यहाँ से 28 cm पे इस ऑब्जेक्ट को रखा गया, राइट। क्वेश्चन का डिमांड क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट उन बच्चों से है जो जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं, ओलंपियाड को देखते हैं या उसकी तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम का ना एक रेडीमेड फार्मूला बनाया जाए, ठीक है। और उसके जो फ़ायदे होंगे वो हम आपको डिस्कस करेंगे उसके लास्ट में, क्वेश्चन जब सॉल्यूशन हो जाएगा उसके लास्ट में। तो सबसे पहले हम लोग ये म्यू, ये जैसे म्यू एयर है तो हम लोग इसको ऐसे म्यू नॉट बोल देते हैं। अगर कुछ और दूसरा भी हो तो हम लोग काम करेंगे, फिलहाल ये एयर है, हम लोग को पता होना चाहिए। ये म्यू विल बी इक्वल टू 3.2, म्यू इक्वल टू 1.5। तो हम लोग बहुत बारीकी से इसका वो एक थ्योरी का जो डेवलपमेंट होता है, फार्मूला का जो डेवलपमेंट होता है, पहले वो देखते हैं। और जब वो याद रहेगा तो एग्जामिनेशन में जब हम लोग को बहुत कम समय में बनाना रहेगा तो झट से फार्मूला का यूज़ करके उसको बना लेंगे, और जो उसके स्पेशल रिजल्ट्स आते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बहरहाल आइए सीखते हैं। देखिए कि सबसे पहले तो मान के चलिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कैसे बनेगा। देखिए यहाँ से एक बीम से इस तरह से ये नॉर्मल हो गया, तो इसका बेंडिंग इस तरह से समथिंग ऐसे, तो यहाँ से फिर ये बीम का ऐसे मुड़ना होगा, ठीक। यहाँ पर फिर से ऐसे नॉर्मल, फिर से ऐसे एक नॉर्मल लाइन, एंड फिर से ये ऐसे बेंडिंग। ये इतनी बात आई समझ में, बड़ा इजी डायग्राम है। लेकिन देखिए ऐसे मान के चलिए कि ये प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से इस तरह से ऐसे, राइट। तो हम लोग ऐसे बनाएं, इस पॉइंट को ऐसे कहते हैं से P1, इस पॉइंट को ऐसे कह दें O, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आइए सबसे पहले रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट इंटरफेस। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट फर्स्ट इंटरफेस। अच्छे से सीखना है, ओके, मन लगा के। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन घबराना नहीं है, उबना नहीं है, अच्छे से देखना है। देखिए म्यू 2 बाई भी कहाँ बना हमें नहीं पता, माइनस म्यू 1 बाई यू तो अच्छे से पता है भाई, ये कितना x, तो ये हो गया x। तो ये इसके इस साइड है साइन कन्वेंशन में, जिधर से लाइट आए वो नेगेटिव, तो माइनस x। और प्लेन सरफेस का अपना r तो होता नहीं है, तो कितना हो गया इन्फिनाइट, ये टर्म कितना हो गया 0। म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर, और r क्या इन्फिनाइट। यहाँ तक बात सही है। तो हम लोग म्यू बाई भी, और ये हो जाएगा माइनस म्यू नॉट बाई एक्स। कोई ट्रबल यहाँ तक तो नहीं। इस यहाँ से भी निकाल लीजिए, भी बाई म्यू विल बी इक्वल टू माइनस एक्स बाई म्यू नॉट।
यहाँ तक सही है। तो v विल बी इक्वल टू माइनस म्यू एक्स बाई म्यू नॉट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। तो ज़रा सोचिए वैसे कि इस पॉइंट का इमेज इस सरफेस ने कहाँ बनाया, तो पीछे ऐसे, ये ऐसे बैक करने से कहीं ऐसे मिलेगा, मिला। इसको हम लोग ऐसे I1 कह दें, चूँकि इसने इमेज बनाया है, इस सरफेस ने इसका इमेज ऐसे बैक बनाया है। तो मिरर को ये लगता है कि हमारे पास जो लाइट बीम आ रही है वो काफ़ी दूर से इस पॉइंट को ऐसे कह दीजिए P2, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया, एक ऑपरेशन तो हो गया। दूसरा देखिए इसके आगे, फॉर मिरर U, तो U विल बी इक्वल टू कितना, तो P2P1 प्लस P1 प्लस P1 I1, ये आपको समझना होगा, ठीक। तो P2P1 कितना, D प्लस P1 I1 जो हम लोगों ने बनाया कितना, म्यू एक्स बाई म्यू नॉट। एनी ट्रबल? तो ये हो गया U, और माइनस साइन तो होगा ही, चूँकि इधर से लाइट बीम का आना हो रहा है तो ये साइन नेगेटिव। अब आप ही बताइए, मिरर का कहना क्या है कि जो मेरे लिए U की वैल्यू होगी वही मेरे लिए V की वैल्यू होगी इन मैग्नीट्यूड। तो ये देखिए इसका इमेज इस तरफ से ऐसे पीछे देखिएगा ऐसे, ठीक है। ये करीब इस तरह से, ये करीब इस तरह से, राइट। तो ये हो गया ऐसे I1। ये देखिए इस तरह से इस मिरर ने इसका इमेज इतनी दूर पीछे बनाया, कितना हो गया, I2। तो जैसे आप सोचिए P2 I2, तो ये देखिए P2 I2। अब ये लाइट बीम का जो मुड़ना हुआ, अब इस सरफेस ने पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो, इससे पूछा गया कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो इसने कहा कि मैं इस सरफेस से P2 I2, यहाँ देखिए P2 I2 विल बी इक्वल टू, यहाँ देखिए V इक्वल टू P2 I2। तो P2 I2 वही होगा जो P2 P1 प्लस P1 I1 होगा, दैट इज D प्लस म्यू एक्स बाई म्यू नॉट। बात मानते हो? तो ये हो गया V फॉर मिरर, तो ये हो गया U फॉर मिरर, V फॉर मिरर। अब देखिए फॉर लेफ्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगेन, तो फॉर लेफ्ट, फॉर ये ऐसे बोलिए एक ही, फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलना। इसके लिए U की वैल्यू कितनी होगी, कि सरफेस ने पूछा इस लाइट बीम से तुम कहाँ से आ रहे हो, तो इसने कहा कि P2 I2 प्लस P2 P1, ठीक है। U विल बी इक्वल टू, ऐसे वर्ड में लिखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, क्या कहा जाए, तो ये कहा जाए P2 I2 प्लस P2 P1, है बात कि नहीं। तो ये P2 I2 बताइए, P2 I2 कितना, D प्लस म्यू एक्स बाई म्यू नॉट प्लस P2 P1, तो P2 P1 अगेन D, राइट। जिधर से लाइट बीम आती है वो लाइट बीम इधर से साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इमेज अब कहाँ बनेगा, तो वंस अगेन ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आइए देखिए, म्यू टू बाई वी फाइनल माइनस म्यू वन बाई यू, तो U तो पहले तो माइनस, चूँकि लाइट बीम जिधर से आए वो कैसा है, नेगेटिव। और ये P1 P2 प्लस P2 I2, ये तो ये हो जाएगा 2D प्लस म्यू एक्स बाई म्यू नॉट विल बी इक्वल टू 0, राइट। तो अब तो बड़ा इजी हो गया, फाइनल रिजल्ट भी आ गया। देखिए ऐसे, तो म्यू नॉट अपॉन V फाइनल विल बी इक्वल टू माइनस प्लस, उछड़ जाएगा तो माइनस म्यू बाई 2D प्लस म्यू एक्स बाई म्यू नॉट, राइट। इसको रेसिप्रोकल में लेके जाइए, तो V फाइनल बाई म्यू नॉट विल बी इक्वल टू 2D प्लस म्यू एक्स बाई म्यू नॉट बाई म्यू। ये भी बात आई समझ में, और ये हमने मॉड ले लिया है, देयरफॉर V फाइनल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई म्यू इंटू 2D प्लस म्यू एक्स बाई म्यू नॉट। ओके, तो V फाइनल विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए 2D म्यू नॉट बाई म्यू प्लस
म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, म्यू से म्यू कैंसिल, प्लस एक्स, राइट। ये एक रेडीमेड सदाबहार रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट को अगर आप रट सकें तो बहुत अच्छा होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है, ऐसे न्यूमेरिकल्स में इतना आप करेंगे ताम झाम। ये इमेज कहाँ से बनता हुआ दिखाई दिया है? ये यहाँ से बनता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ से बैक, तो यहाँ से जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ऐसे बैक, तो कितना बैक, तो कितना बैक, तो उसमें हमको दिखाना पड़ेगा कि 2d म्यू नॉट बाई म्यू प्लस एक्स। ओके, तो अब इस प्रॉब्लम में देखिए म्यू नॉट की वैल्यू जल्दी जल्दी देखिए, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी? 1। ओके, डी की वैल्यू कितनी? डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो म्यू नॉट अवेलेबल है, डी अवेलेबल है, म्यू अवेलेबल है, एक्स अवेलेबल है, बोलो हाँ या ना। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, जो भी आएगा हम लोग बाकायदा सोल्व करेंगे उसको, सेंटीमीटर राइट फ्रॉम गिवन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो हम लोग लगे हाथ उसको सोल्व भी कर लेते हैं। ओके, तो आइए न्यूमेरिकल वैल्यू को पुट किया जाए। देखिए वी फाइनल यहीं पे बना लिया जाए, वी फाइनल विल बी इक्वल टू, देखिए 2d, तो 2 × 6 बाई म्यू 3/2 इंटू म्यू नॉट, उसकी वैल्यू 1 वहाँ देखिए, ठीक है, प्लस एक्स की वैल्यू 28 cm, राइट। तो हम लोग उसको बाकायदा सॉल्व करें। देखिए 3 2 टाइम्स, ठीक है। तो वी फाइनल विल बी इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 28, तो वी फाइनल विल बी इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ओके, तो 36 सेंटीमीटर राइट फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, राइट फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, आई ना बात समझ में? तो बस ऐसे ही बनाया जाता है और ये बड़े ही इत्मीनान से बनता है। ओके, तो जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आए तो ये फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। अगर कभी ऐसा भी सीन आए कि सपोज़ कभी ऐसा हो कि एक ऑब्जेक्ट से यहाँ पे हो, एक ऐसे स्लैब हो और मिरर इतनी दूर पे रखा हुआ हो, ये डिस्टेंस पता हो, ये डिस्टेंस पता हो, ये भी पता हो, ठीक है, और ऐसे हालत में कह ये दिया जाए कि बना के दिखाइए इमेज फॉर्मेशन। तो मेरी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे न्यूमेरिकल को आप बिल्कुल डरे नहीं। पहले सबसे पहले इसको यहाँ से हटाकर आप इसको इसके और इसके बीच में कहीं भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, बिल्कुल मत डरिएगा। आप इसको यहाँ से शिफ्ट करके, ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ था, इसको यहाँ से शिफ्ट करके, ये तो लेंथ अच्छे से पता है, यहाँ से शिफ्ट करके आप यहाँ पे ऐसा रख दीजिए, रख दिया आपने। तो ये डिस्टेंस d हो गया और ये डिस्टेंस x हो गया। कोई ट्रबल नहीं। और बाकी फार्मूला आपके सामने है, ये बिल्कुल याद रखिएगा कि ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, तो मेजर करना है यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि दिस वी फाइनल इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, आई बात समझ में? तो इसी तरह से हम लोग इस ऐसे न्यूमेरिकल को बनाते हैं और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स जितने भी मिले ऐसे ही बनाइएगा। ओके।